नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 13 नवंबर 2025 और लगातार आप देख पा रहे हो यहाँ पे धान भी आ रहा है और हमारे किसान भाइयों का बिक भी रहा है। तो क्या क्या रेट धान बिका है पूरी जानकारी लेंगे और सब तरह की वैरायटी आ रही है और यहाँ पे हमारे साथ किसान भाइयों से पूरी जानकारी लेंगे। तो राम जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से हो आप? मैं जिला अलीगढ़ से हूँ जी। नाम बताओ। गाँव टावली, नाम राम प्रताप है जी। तो धान बिक गया? हाँ, धान बिक गया। क्या रेट बिका है? सुगंध 2500 की। 2500 और 2530 रुपये टॉपर हुआ आज। हाँ। तो बढ़िया क्वालिटी की है। बढ़िया क्वालिटी की। तो कितनी पैदावार क्या आ रही है? पैदावार ऐसी आ रही है, करीब मेरी 4 की आ गई सब। 4 कुंटल बीघा? हाँ। लगभग 20 कुंटल एकड़। और कितने बीघा धान है? बस 70 बीघा है हम सुगंध। टोटल कितना धान है? टोटल में 120 बीघा। 120 बीघा। और बाकी और कौन कौन सी वैरायटी? 16 में सब पहले बेच दी। पहले बेच दी, कार्रेट में बेच दी। 2728। 2700 में गीली, मतलब हरे दाने वाली गीली। हाँ। अच्छा, कम्बाइन की? कम्बाइन। तो अब तो कम्बाइन की तो 2700 ही रेट रहा है। अब तो मट्टी खराब है रही ज्यादा। मट्टी खराब है, हालत खराब है। आदमी खुश है रो कि रेट बढ़ेंगे पर मट्टी खराब ज्यादा रही है। यानी जो पहले हाथ लेके माल लेके। अच्छा, वो क्या पैदावार आई फिर? वो 3.5 की आई। 3.5 की सरू सर। तो दोस्तों ये देखिए, इनका सुगंधा 70 बीघा है और सभी की पैदावार इनकी अच्छी आ रही है, मतलब सब में 4 कुंटल की पैदावार एवरेज आया है। हाँ। अच्छा, आज एंड हो गया, खत्म। तो इस बार पैदावार तो खूब लगी अच्छी तरीके से। बढ़िया। और रेट कम मिलो है? रेट कछु ना है, पिछले साल तो बाकी सही है थोड़ा बहुत ना। पिछले साल तो सही है, लेकिन फिर वो 22 साल तक कहाँ है रेट? किसान की लागत कहाँ कर रही है? ना क्या किसान की तो ऐसी गर्दन कटनी है कितना। किसान को तो हर जगह से पत्ता खत्म होना है। क्यों? हाँ, तुम बताओ, गर्दन ना कटनी? बताओ। रेट को रेट ना मिल लो। दूसरी बात, DAP यूरिया मिल लो। आधार कार्ड ले लो। आधार कार्ड पे एक बताओ, जाने बाकी पे जमीन ले रखी है, पट्टे पे जमीन ले रखी है, वो आधार कार्ड कौन लेके आवे हो? यानी एक बार अंगूठा पे जैसे 3 कट्टा यूरिया मिल रहा है। हाँ। और अगर तुम 3 कट्टा है 15 बीघा के लिए, लेकिन तुमने जमीन ले रखी है और 15-20 बीघा और पट्टे तो बाकी फिर आधार कार्ड होगा। बताओ कौन दे हो? किसान जो कहते ले भैया, जहाँ तो लावे माते। यानी जो खेत वाला वो कह देते भैया मेरे को जिम्मेदारी ना है, बाद में खत्म कर दो ना पट्टे लेके। अच्छा, पैसा आएगा हाथ में। हाँ, खत्म कहानी होनी किसान की तो इतना एंड होना। लोट में तो खत्म बैगो बेल हंकत बहुत देखो तो किसान तुमने तो भाई ट्रैक्टर चलाते बहुत खत्म है को गांधी जी आ गई। बाकी बाद अब किसान को पतंबा चल लो, एंड चल लो बिल्कुल किसान को। अब फिर आगे कज्जे में डूब रहे हो किसान, कज्जे में कोई सुनवाई नहीं रही। ऊपर के बढ़ रहे हैं, नीचे के बढ़ रहे हैं, बीच के कोई सुन लो किसान की कोई सुनवाई है? यानी सरकार अधिकारी और नीचे तो ऊपर तो समझ ले रहे हैं किसान छोड़ के। किसान की मिट्टी खराब होनी है। ये धान भाई किसान को हाल है, सबको हाल है, बहुत बुरा हाल है। घुटन का दो तो रात को। अच्छा। सब हिसाब लगा तो भैया, ये तो बात ना, ये बात तुम्हारी मैं मान रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सब चीज सब लगा तो हिसाब लगा तो है। अब देखो आलू भाई तो खुशामद दरामद करके भाई भैया तू ले 2 कट्टा, मैं मो दे दियो 2 कट्टा ला के, 3 तू ले 5 तू ले, ऐसे करके तो आलू भाई। अब वो पोटास है, मेरी सासू के बगैर आधार कार्ड देते, गो आधार कार्ड दे देते हैं। पोटास है। और कितनी मिल रही है वैसे? वही 2 कट्टा 3 कट्टा बस ना। क्या रुपया? 1800 रुपया कट्टा मिल लो पटास को। अच्छा। हाँ, 1800 रुपया पट्टा मिल लो पटास को। तो मतलब हाल बेहाल है किसानों का, बहुत बुरा हाल हुआ है किसान की तो। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात सोचो कि मेरी तो एक बात समझ नहीं आ रही है, ये जो हालत खराब है ये मतलब जैसे हम यूपी में रह रहे हैं और यूपी में तो बीजेपी सरकार है या और राज्यों में बीजेपी सरकार है, लेकिन कुछ राज्यों में और भी सरकारें हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो सभी जगह यही हाल है क्या? कछु जगह सही है? मैं सुनो, दुनिया अपने घर के लिए सोचते है, बाहर कछु कहा है का ना है कौन सोच रहा बताओ? सही नेता और ना परेशान है हर जगह के किसान। अरे मेरी बात सुनो, किसान परेशान है, माँ के करे हंगामा, यहाँ के परेशान यहाँ के हंगामा। एक बात बताओ, नेता को बालक दुखी है, परेशान है, जा रहा ना है तो अपने बेटाइले सोच रहे हो, अपने पेट के लिए दुनिया हाथ बढ़ा रही है। दुनिया अपने सोचते है, बाहर कौन सोचते है? पड़ोस आग लग जाता है तो लग गई, आग लग गई, गलती तो लग गई। तो जो कहते हैं किसान से बड़ा ईमानदार और दयालु कोई नहीं है, इसी पे किसान को। दूसरी एक ताज पैरा रखो है किसान को, अन्नदाता है, ताज पैरा रखो, अन्नदाता को नाम धर के। अन्नदाता की नार कट रही, सारी की नार कटनी है, कट रही जा भाई, तसल्ली कर लो। अन्नदाता को मतलब ताज पैरा रखो है, ताज और हटना जाएगी नार पे। अच्छा, हाँ जी भाई साहब जी, भाई साहब जो कह रहे हैं कि किसान को तो एक ताज पहना रखो है, जैसे किसान अन्नदाता है। हाँ, बस अन्नदाता ही कह के किसान मार रहे हैं लोग। हाँ, ये तो है। अच्छा, के पेड़ पर चढ़ा के और ऐसी जगह पहुंचा दे रहे हैं कि अगर गिरेगा भी तो उसके हाथ पर कुछ भी सलामत नहीं बचेंगे। अच्छा जी। तो आपके पास कौन सा धान है आज? मेरे पास अभी 1847 है और सरवती है। तो क्या रेट पे की है? रेट अमूमन डाउन होती जा रही है सीजन में। जो शुरुआत में मंडी जिस तरीके से आवाक निकल के आई थी और उठी थी एकदम मंडी, तो हमें सबको उम्मीद थी कि आगे चल के मंडी और बढ़ेगी, लेकिन दिन ब दिन मंडी गिरती ही चली जा रही है। मंडी का कोई भी स्थिर भाव नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये पैदा हो रही है कि सरकार के द्वारा कोई खरीद के लिए कोई भी
एक सिस्टम नहीं है कि जिससे एक पारदर्शी खरीद हो सके। मतलब ऐसा पैमाना नहीं है कि आज बढ़िया क्वालिटी का धान अगर मान लो बोली लगी है 2900 रुपये तो वो 2900 बिक गया जी। बाकी जो और धान है वो फिर उसी पैमाने से। भाई साहब तुम क्या कह रहे हो? कोई भी पैमाना नहीं है, ये सब खरीदारों के हाथ में पैमाना है। उसी व्यापारी उसी धान को अगर गिरा दे तो वो किसी भाव ना ले और उससे बदतर भाव को और महंगा ले ले। कहने का मतलब ये है कि मक्का वगैरह में ये तो है कि नमी देख लो उतनी में बिक जाती है। हाँ हाँ, इसमें क्वालिटी में धान में सबसे बड़ा व्यापारी खेल करते हैं, क्वालिटी के नाम पे करते हैं, जिसके सामने किसान फेल हो जाता है। जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? किसान को तो एक दिन खत्म कहानी होनी है, तसल्ली करते हो, हॉल जे रही आओ हिसाब किताब तो किसान तो खत्म होना है। अगर ऐसा कौन सा रेट मिल जाए धान को जाते खत्म होने से बच सकता है? कम से कम 5000 रुपया। कौन सा धान? जी 17-18 या 16-92 या तुम्हारी 11-21 है। कम से कम 5000? कम से कम 5000। जब ज्यादा से ज्यादा जब हिसाब है। तो भैया इन किसान भाइयों का कहना है अगर 5000 रेट मिलता है तो ही किसान बचेगा, नहीं तो किसान तो गया। हाँ जी, मेरा मानना है इस पे किसान कोई ना कोई एक नियंत्रण प्रणाली लाए जिससे एक पारदर्शी खरीद हो सके। हमें मालूम हो कि हम जो पैदावार बना रहे हैं अपनी उसका हमें क्या रेट होगा, ये सारी चीज़ें हमें पहले से मालूम हो, जिससे किसान अपनी जो लागत कर रहा है, जो बड़े से बड़ी खेती कर रहा है, वो अपना एक सिस्टम समझ सके कि मैं 200 बीघा धान लगा रहा हूँ तो इसमें मेरी ये लागत आएगी और ये इस रेट पे बिकेगा तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, उसी को देखते हुए किसान शुरुआत से ही अपने फैसले सदे हुए ले सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सरकार को इसके लिए खरीद के लिए अच्छा बंदोबस्त करना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, क्या आपको इस बारे में भी पता है कि ये इस साल धान का रेट, मतलब उम्मीद तो ये लग रही थी शुरुआत में जो गीला धान बिका था 3200 रुपये तक कि इस बार तो 4000 पकड़ेगा। जी, जब 3500-400 जब सूखा आएगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो मतलब रेट डाउन की तरफ हो गए? सरकार का नियंत्रण कमजोर है, इस वजह से ये सब हो रहा है। अगर सरकार का नियंत्रण, जबकि पंजाब की भी खबर हो रही है कि पंजाब में धान खत्म हो गया, तो ये क्या मान रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट का इसमें प्रभाव है? यहाँ पे कहीं तक नाकामयाबी सरकार की है, वो नियंत्रण प्रणाली को अपने को इतना मजबूत कर ले कि किसान के साथ कोई छल या धोखा ना हो सके, ना हो। और दोस्तों देखिए, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ और है यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा जो आपने अभी शायद नहीं जोड़ी है, कि चावल के रेटों पर कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। जो बाजार में 100 रुपये किलो आज भी मिल रहा है, 110-100 रुपये किलो, 110 डबल चाबी यही रेट। और यहाँ डबल चाबी की कोई वैल्यू ना है। हाँ, डबल चाबी जो 4500 धान बिका करता था आज 2900 रुपये आ गिरा है। तो उस हिसाब से चावल भी 70-80 रुपये किलो मिलने चाहिए। हाँ, मिल जाना चाहिए तो किसान को खुशी होगी, कम से कम सब मिल बांट के तो खाएंगे, अकेला व्यापारी तो नहीं खाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसान भाइयों के अपने अलग अलग विचार हैं और बहुत बढ़िया विचार रखे हैं, दोनों ही हमारे जागरूक किसान भाई हैं। भाई साहब, आप कितना धान करते हो? मेरा नाम शिव प्रताप है, मैं छोटा किसान हूँ, एक मध्यम वर्गीय किसान हूँ, और मध्यम वर्गीय किसान किसान के लिए सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे ज़्यादा विचार तो आपके बड़े किसान जैसे हैं? विचार बड़े किसान जैसे हैं, वो मेरे पढ़ाई लिखाई के अनुसार है, मेरी पढ़ाई लिखाई काफ़ी सही है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है इस बार जो मुस्लिम कंट्री जहाँ पे ये चावल जाता है, निर्यात होता है, और उसी मुस्लिम कंट्रियों में ज़्यादातर हो रही है भैया लड़ाई युद्ध, और ज़्यादातर आपस में भी हो रहे हैं। जैसे आप सूडान का एक मैटर आपने सुना है, सूडान में लगभग कितने लाखों लोग बिल्कुल नरसंहार कर दिया है, देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया या जो भी कुछ है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम अब हर तरह के मार्केट में आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में भी चावल में गिरावट के कारण ये चीज़ें देख रही हैं। एक बात और है, जाको हमारे को दुकानदार आड़ती है जो हमारे भाई हैं वो भाव लड़ते हैं, हम किसी दुकानदार पर लेने जाते हैं सौदा तो उसकी हमें पक्की स्लिप नहीं मिलती है जी। चाहे तो गाटर पट्टिया ले आओ, चाहे अपनी दवाई ले आओ, चाहे कपड़ा ले आओ, कोई आज तक कोई भी दुकानदार अपनी पक्की स्लिप देते हो, बिल बना के देते हो, तो जब जाने हम जी हमें परेशानी होती है। हमारे लिए रोक है, आधार कार्ड चाहिए हर एक चीज में, आपका कहने का आधार कार्ड चाहिए। किसान अपनी फसल का खुद रेट नहीं रख सकता, किसान की फसल का रेट व्यापारी रखेगा, और अगर किसान कोई चीज लेने जाएगा तो वो भी रेट व्यापारी ही रखेगा। अगर हम बाजार से कपड़ा या परचून या कोई भी सामान लेने जाएंगे तो उनका रेट होगा, और जिस दिन हम गेहूं बेचने आएंगे तब भी उन्हीं का रेट होगा। जी जी। तो यही कहना चाहूंगा कि जो सरकार की नियंत्रण प्रणाली है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखती है। दूसरी बात यह है कि 15 साल से लेके 20 साल तक, 25 साल तक बगैर आधार कार्ड के 50 बोतल ले आओ, 100 बोतल ले आओ, दारू मिल जाएगी, जो मिल जाती है। बताओ सही, गवर्नमेंट अपना फायदा कर रही है, हमारा क्या फायदा हो रहा है? बताओ सही, ये फायदा हो रहा है तुम्हारा है? हम तो परेशान हैं और परेशान रहेंगे।
ऐसा ही रहा तो समझ लो जीवन खत्म हो जाए किसान का तो। अच्छा जी। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने अलग अलग अपनी जानकारी बताई है। बाकी बताने को तो हमारे जो काफ़ी पढ़े लिखे किसान हैं इनके पास बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी सामने अगर रखेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती है। तो यहीं पर हम लगाएंगे। तो वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार।